त्योहारों का सीजन चल रहा है, आगे और बड़े त्योहार आने वाले हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में कई त्योहारों का रंग न फीका कर सके कोई, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है, फुल प्रूफ कर ली है और पुलिस और प्रशासन को भी पूरी तरह से कर दिया है मुस्तैद। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह अल्टीमेटम है उन लोगों को जो त्योहारों पर्वों के समय तनाव फैलाने की मंशा पाले हुए हैं, उन दंगाइयों को जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। योगी का अल्टीमेटम है उन लव जिहादियों को, बहन बेटियों को धर्म बदलकर फंसाने की साजिश बुनने की जो कोशिश में है। योगी का अल्टीमेटम उन रेल जिहादियों को भी है जो रेलवे ट्रैक पर साजिश के पत्थर रखते हैं, साजिश के सिलेंडर रखते हैं, साजिश करने के को अंजाम की मंशा पाले हुए हैं। पिछले दिनों गणपति पूजा में पत्थर बरसाए गए थे और कल बरेली में धार्मिक यात्रा को लेकर के तनाव फैलाने की कोशिश हुई थी। योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, यूपी में जो कायदे में रहेगा बस वही फायदे में रहेगा। आधी रात बरेली में बवाल होते होते बच गया। 11 घंटों तक आमने सामने डटे रहे हिंदू मुस्लिम। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। जिस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी वो कुछ हद तक सच होता दिखा। यूपी में 12 वफात पर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन योगी के एक्शन के डर से तनाव कुछ ही घंटों में शांत हो गया। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी सरकार के आदेश के बावजूद बरेली में 12 वफात से ठीक पहले मुस्लिम पक्ष ने नई परंपरा शुरू करते हुए अंजुमन जुलूस निकाला। जुलूस निकालने की खबर जैसे ही हिंदू पक्ष को लगी, हिंदू पक्ष ने जुलूस निकालने का विरोध किया। आमने सामने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सैकड़ों लोग डट गए और दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। मुस्लिम पक्ष जुलूस को हिंदू इलाके से निकालना चाहता था। दोनों पक्षों की जिद से माहौल गर्मा गया। हिंदू पक्ष 12 वफात का जुलूस क्यों रोक रहा था, इसके जिम्मेदार खुद मुस्लिम समाज के लोग ही हैं। पहली बार इलाके में 12 वफात का जुलूस निकाला गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले ऐसा जुलूस कभी नहीं निकाला गया था। साथ ही 1.5 महीने पहले कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज ने अपने इलाके से कांवड़ यात्रा नहीं निकालने दी थी। इससे भी हिंदू संगठन गुस्से में थे। हालांकि तब हिंदू संगठन ने इस पर कोई विरोध नहीं किया था। ये इसलिए रोक रहे हैं कि डीजे नहीं जाएगा, सुराई नहीं जाएगी, 11 या 21 लोग चुपचाप निकाल लें। भैया 11 भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारी कांवड़ जब गई वापस न आने दे 11 लोगों की, तो ये लोग क्यों जाएंगे? आदमी गए, बंद करो सब कहानी। रात भर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने डटे रहे। दोनों पक्षों को समझाने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। 11 घंटे बाद सुबह 6 बजे दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हुए। अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूंकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहां पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हटे। बरेली के थाना बारादरी इलाके के जोगी नवादा में माहौल शांत हुआ तो उसी थाना क्षेत्र के दूसरे इलाके में तनाव फैलाने के लिए हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। शरारती तत्वों ने पीपल के पेड़ के नीचे बने शनि मंदिर को तोड़ दिया। आरोप है कि 12 वफात के जुलूस में शामिल लोगों ने ही शनि मंदिर को तोड़ा है। ये खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, लोग मंदिर पर इकट्ठा होने लगे और नारेबाजी करने लगे। घंटों तक चली जो काफ़ी तानातनी थी, उसके बाद किसी तरीके से मामले को शांत किया, लेकिन कुछ अंजुमन जो है वो वापस जा रही थी। उसी दौरान इस पीपल के पेड़ के नीचे जो शनिदेव की मूर्ति है उसका जो छोटा सा मंदिर है, यानी जिसे मटिया कहते हैं, उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरेली में किसी भी तरीके से अशांति फैलाना चाहता है। जोगी नवादा में वो सफल नहीं हो सके तो स्टेडियम रोड पर मंदिर तोड़कर विवाद की कोशिश की गई। दंगा फैलाने की मंशा रखने वाले शायद भूल गए कि अगर शरारती तत्वों की पहचान हो गई तो योगी का बुलडोजर उनके घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। 12 वफात के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी यूपी के सिद्धार्थनगर में भी हुई है।
वहां जुलूस में शामिल लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। जिस जुलूस में नारेबाजी हो रही थी उसमें महिलाएं और बच्चे भी चल रहे थे और सर तन से जुदा का नारा मंदिर के सामने आने पर लगाया गया। वैसे हिंदू त्योहारों में खलल डालने की कोशिश कुछ दिन पहले से ही हो रही है। पिछले दिनों यूपी के कुछ इलाकों में गणपति पूजा के दौरान पत्थरबाजी और अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। महोबा, झांसी, लखनऊ और अंबेडकर नगर में माहौल बिगाड़ने की साजिशें हुई, लेकिन प्रशासन ने तनाव बढ़ने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया। अभी त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है, अभी दुर्गा पूजा और दिवाली आने वाली है। ऐसे में प्रदेश के अराजक तत्व जो यूपी की शांति में खलल डालने की मंशा रखते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ का एक ही संदेश है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। बरेली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल जिहादियों के खिलाफ भी सख्त आदेश दिए। कालिंदी एक्सप्रेस की घटना के बाद यूपी में आगे कोई रेल जिहाद कर ना सके, इसके लिए योगी ने अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया है। यूपी पुलिस जीआरपी, आरपीएफ के साथ लगातार वो संपर्क में रहे। यूपी पुलिस अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाए, साजिश में शामिल हर गुनहगार को हर हाल में पकड़ा जाए। फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ और कानपुर देहात समेत आसपास के दूसरे जिलों में उन लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है जो पुराने रेल हादसों की जांच के दौरान शक के दायरे में आए थे। एनआईए को यूपी, बिहार और राजस्थान में 2 महीने के अंदर सक्रिय आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों की तलाश है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ट्रेन दुर्घटनाएं देश को अस्थिरता के दौर में धकेलने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। देश विरोधी तत्वों के जरिए रेल जिहाद की कोशिश की जा रही है। जी न्यूज़।